पंडालों के पट खुल गए हैं और न्यूजीलैंड भारत पर हम लगातार आपको दुर्गोत्सव से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, हर एक झलक दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ देवघर से मनीष जुड़े हैं और इधर आकाश जुड़े हमारे साथ रांची से। दो तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखाने चाहेंगे कि किस तरीके से ये माहौल यहां पर दुर्गोत्सव का है। हालांकि ठीक है, कोरोना है अपनी जगह, लेकिन आस्था में कमी नहीं है किसी भी तरीके से। मनीष, सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं क्योंकि रांची की खबरें हमने दिखाई काफी देर तक और आप लगातार उपचुनाव की खबरों पर बने हुए हैं, लिहाजा आपसे शुरुआत करते हैं मनीष कि देवघर में आज सप्तमी पर कालरात्रि की पूजा हुई है। उसके बाद क्या थोड़ा सा जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं का बढ़ा है या फिर जो कोरोना है उसकी वजह से लोग में थोड़े से सहमे हुए हैं और घर में पूजा करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्या स्थिति है और किस तरह का नजारा, किस तरह की तस्वीर दिख रही है देवघर में? सीधे हम जोड़ेंगे अपने कैमरामैन को, दिखाएंगे। ये तस्वीर है, देखिए तांता लगा हुआ है भक्तों का माता के दर्शन के लिए और सीधे आप देख सकते हैं सामने कैमरे पर स्क्रीन को दिखाई देंगी माता और ये लगातार यहाँ से बढ़ रहे हैं। यहाँ से भक्तों का तांता लगा हुआ, खासकर माताएं बड़ी संख्या में आ रही है यहाँ पर। और सबसे खास बात है कि जो भी यहाँ है, जो पूजा कमेटी है, वो लगातार जिनके पास मास्क नहीं है वो लगातार दे रहे हैं, इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि कहीं कोई बिना मास्क का ना है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं उसका कहीं ये नहीं हो। तो लगातार आप देख सकते हैं, जाएंगे सहयोगी दिखाएं, मनोज तस्वीर को दिखाएं आगे। माता मंदिर पट खुल गया है और चूंकि ये संध्या काल है, आज काल रात्रि है, आज आसपास के सभी जो महिलाएं हैं वो आई हैं दीप जलाने के लिए, इसे कहते हैं शाम संध्या के समय। तो ये नज़ारा है, उत्साह है काफ़ी श्रद्धालुओं के बीच। और चूंकि पूजा समिति ने यहाँ इस बात का ख्याल रखा है कि भीड़ न जमे और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो कुछ हटकर है, क्योंकि रांची से राज्य के तमाम जगहों से जो तस्वीरें हमारे पास अब तक आ रही थी उससे तो यही साफ जाहिर हो रहा था कि लोग जो गाइडलाइन है पूजा को लेकर उसका पालन करें, पूजा समिति भी उसका पालन करवा रहे हैं और आम लोग भी कोरोना के डर से घर से बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन तस्वीरें थोड़ी देवघर से अलग आ रही है, हालांकि अच्छा लग रहा है देख के कि ऐसा ही नजारा हर साल होता था, लेकिन बाकी जगह से कुछ अलग दिख रहा है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, यहां पर संभव हो पाया देवघर में? पंकज, सीधे हम बात करेंगे पूजा समिति। दरअसल जो राज्य की अलग जो जगहों से तस्वीरें हमें मिल रही हैं वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है गाइडलाइन का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि देखिए साल में एक बार ये हमारा पर्व आता है दुर्गा पूजा, ये हिंदुओं का आस्था का पर्व है और बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था को माँ को दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे रोकने के इंतजाम किए हुए हैं। मास्क का वितरण किया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, लोगों को में दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। वॉलंटियर्स सारे जितने भी वॉलंटियर्स सब अपने अपने जगह तैनात हैं, लोगों को सुरक्षित और डिस्टेंस बना के मतलब माँ का दर्शन करने के लिए जाने के लिए बोल रहे हैं। और इतने बड़े पर्व है इसलिए तांता थोड़ा बड़ा है होता है, मतलब भीड़ बढ़ता है, इसलिए मंदिर है आस्था के लिए आते हैं इसलिए। पंकज, इनकी अपनी तर्क है, चूंकि ये एक बात सही है, पिछले 6 महीने से घर की महिलाएं और जो बच्चियां हैं, जो युवती हैं, वो घर में बंद रही। अब मौसम खुला है, लोग अपने आप को जो रोक नहीं पा रहे हैं वो मंदिर पहुंचे, चूंकि मोहल्ले का ये मंदिर है और यहाँ यही वजह है कि ये जो पूरे आसपास के लोग हैं सब लोग पहुंचा है, क्योंकि संध्या में दीप जलाना है। दरअसल मेला नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेले जैसा कोई आयोजन है, लेकिन चूंकि माता का दर्शन हो, दीप जलाएं। और इनकी भी ये कोशिश है, इस बात की कोशिश है कि इस बात की लगातार कोशिश है कि यहाँ से सब लोग जल्दी से जल्दी निकल जाए और पूजा करके निकल जाए। बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल मनीष सही होनी चाहिए, होनी भी चाहिए कि आप भीड़भाड़ बेवजह के वहां पे ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा आप में वो श्रद्धा भाव जाग गया है, भक्ति भाव जाग गया, तो आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि मां से मिलने के लिए आप किसी भक्त को रोक नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। सरकार भी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, लोगों को समझना होगा। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, जो तस्वीरें हमने देवघर से देखी, क्या रांची में भी क्या ऐसी स्थिति थोड़ी सी बदलने लगी है? क्या लोग जो है वो उस गाइडलाइन को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यहां पर राजधानी है तो थोड़ी सी आप कहें कि उस गाइडलाइन को पालन करवाया जा रहा है और लोग पालन कर भी रहे हैं? आकाश जी हाँ, देखिए यदि राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ अब भी लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं सरकार के स्तर से, उसका पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में भी इन चीजों को देख सकते हैं। और न्यूज़ 11 का अपने दर्शकों से यह वादा था कि
कोरोना संक्रमण के फैलने से जो खतरा है उसे देखते हुए यदि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो न्यूज़ 11 अपने कंधों पर यह जिम्मेवारी लेता है कि वह घर बैठे ही आपको मां का दर्शन कराएगा और उसे ही हम पूरा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो तस्वीरें अमूमन हमने षष्ठी को देखी थी उससे थोड़ी सी भिन्नता जरूर नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ भक्त यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वह हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन है और यहाँ सत्य अमरलोक दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर साल दुर्गोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। हालांकि सप्तमी का दिन इस जगह पर पैर रखने के लिए भी स्थान नहीं मिलता है। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, बड़ी संख्या में माँ दुर्गा के भक्त यहाँ पधारते हैं। लेकिन इस साल तस्वीर बेहद भिन्न नजर आ रही है। बहु इक्का दुक्का लोग जो माँ में आस्था रखते हैं वो किसी प्रकार से यहाँ पहुँच रहे हैं और दूर से ही माँ की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रवेश की इजाज़त नहीं है। साथ ही साथ वे किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी सामग्री को टच नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। और साथ ही चूँकि सवाल आपका कोरोना गाइडलाइंस से जुड़ा हुआ था तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सत्य अमरलोक दुर्गा पूजा समिति द्वारा कुछ इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत यहाँ सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर और मास्क आदि की व्यवस्था की गई है। और ये सारी चीजें जो है यहाँ उन श्रद्धालुओं को दी जा रही है जो अपने घरों से सुरक्षा के तमाम जो उपकरण हैं, तमाम जो चीजें हैं वो लेकर नहीं पहुंचे हैं। बहरहाल आपका स्कैनर काम कर रहा है या नहीं जरा हमें चेक करके बताइए। और देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ थर्मल स्कैनर द्वारा आने वाले प्रत्येक भक्त को स्कैन किया जा रहा है कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है। साथ ही साथ उन्हें मास्क प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ कुछ दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। तो ये सारी आकाश आपने व्यवस्था दिखाई, बहुत अच्छी लगी व्यवस्था देखकर कि किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क के साथ जो पूजा समिति के लोग बैठे हुए। तो क्या ऐसे लोगों को जो दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं लेकिन मास्क के साथ ना है, क्या उन्हें ये मास्क वितरित किया जा रहा है? क्या उनके लिए है ये? जी देखिए, ज्यादातर लोग अपने घरों से मास्क धारण करके ही निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लगभग पहुंचने वाले तमाम मां भक्तों ने मास्क से अपने फेस को कवर कर रखा है। सभी को कोरोना को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया गया उससे सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के पहुंच रहे हैं, तो वो यहां से मास्क हासिल कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन की गाइडलाइंस की वजह से यहाँ किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं लगाया गया है, ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं लगाया गया है। लिहाजा किसी भी तरह से मां भक्तों को यह सूचित कर पाना शायद सत्य अमरलोक पूजा समिति के सदस्यों के लिए संभव नहीं है कि उनके लिए मास्क की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। हालांकि अब से कुछ देर पहले आपने सुना होगा कि यहाँ ढाक की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वह पूजा पद्धति का एक हिस्सा है और उसे बजाना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ साउंड सिस्टम नहीं लगाया गया है क्योंकि प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि किसी भी प्रकार का रिकॉर्डेड म्यूजिक या भजन या संगीत नहीं बजाया जा सकता है। और जो मंत्रोच्चार किया जाएगा उसके लिए साउंड सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम चाहेंगे धनबाद की तस्वीरें भी जो राज्य की जनता है वो देख ले, आखिर राज्य में किस तरीके से अब दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार न्यूज़ 11 भारत की कोशिश है कि आप घर में बैठे लेकिन मां के दर्शन जो है वह हम आपको कराएंगे, घर बैठे कराएंगे। इसलिए हम तमाम जगहों से अपने सहयोगियों के जरिए आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरोना काल है, बेहतर यही होगा कि आप घर पर बैठे, और न्यूज़ 11 भारत उस जिम्मेदारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको सीधे मां से कनेक्ट करवा रहे, धनबाद से कनेक्ट करते हैं। मनीष, क्या स्थिति है? क्योंकि षष्ठी तक तो साफ था कि लोगों में जोश की थोड़ी। अभिषेक के पास चलते हैं, माफ कीजिएगा, अभिषेक है हमारे धनबाद में सहयोगी। अभिषेक, क्या स्थिति धनबाद में? षष्ठी तक तो नजारा था काफी फीका सा नजर आ रहा था, लेकिन क्या सप्तमी के दिन थोड़ा सा उत्साह लोगों में बढ़ा है? क्या लोग सुरक्षा मानकों को का थोड़ा सा उल्लंघन करते हुए, थोड़ी चूक उसमें करते हुए क्या पहुंचने की कोशिश करें पूजा पंडालों में? नहीं, देखिए पंकज, यहाँ पे धनबाद में अगर कहें तो लोग पूजा पंडाल के पास में पहुंच तो रहे हैं,
लेकिन मानकों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम जहां पे हैं आपको सीधी तस्वीर हाउसिंग कॉलोनी का दिखा रहे हैं। देखिए जैसा हाउसिंग कॉलोनी का आज सप्तमी है और माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। देखिए यहाँ पे माता के पहले तो अद्भुत स्वरूप को हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक न्यूज़ 11 भारत के हैं वो पहले माता का दर्शन कर ले, क्योंकि टीवी पर बैठे बैठे भी आप चाहे तो माता का दर्शन करके जो है सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और कोरोना काल में यही सबसे अच्छा जरिया है कि आप दूर चाहे वर्चुअल जो है आप सीधे जुड़कर भी आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो उतना ही फलाफल प्राप्त होगा, क्योंकि कोरोना में महामारी में बचना भी बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धनबाद जिला प्रशासन ने बहुत ही शानदार व्यवस्था किया है और पूजा पंडाल के जो समिति के लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। जहां पे हम हाउसिंग कॉलोनी में है, यहाँ पे जो है आम दिनों में अन्य सालों में अगर देखेंगे अन्य वर्षों में तो बहुत ही भव्य पंडाल बना करती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल साधारण खुला पंडाल बना हुआ है और सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया जा रहा है। देखिए जो भी आ रहे हैं उनकी थर्मल जांच हो रही है, सामने देखिए वहां पे थर्मल जांच हो रही है। और उनके साथ ही यहाँ पे अगर कोई मास्क लगा के नहीं आए हैं तो उनको जो है मास्क यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि बिना मास्क लगाए कोई भी यहाँ पे पूजा पंडाल के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। और देखिए धीरे धीरे काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे, चूंकि सबसे ज्यादा उत्सुकता इनमें होती है, आप तस्वीरों के जरिए देखिए पंकज कि धीरे धीरे महिलाएं जो है आ रही है और सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए यहाँ के पूजा समिति के लोग हैं वो पालन भी करा रहे हैं। और सुरक्षा के लिए देखिए तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है। और सुरक्षा में सबसे अच्छी बात है कि खुद से जो श्रद्धालु है चूंकि वो दर्शन भी करना चाहते हैं और नियमों का पालन भी कर रहे हैं, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे देखिए सामने मजिस्ट्रेट भी तैनात है, पुलिस के अधिकारी भी तैनात है, पूजा समिति के जो लोग हैं वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जनता अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। आम जनता का जो सहयोग है वो साफ तौर पर दिख रहा है, तो माता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ साथ कोरोना से बचने का जो नियम है उसका भी बखूबी पालन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है बहुत ही अच्छी तस्वीर है जो धनबाद से दिखाई जा रही है। इस वक्त में आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, और यहाँ पे सामने देखिए कि सभी लोग जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए उनसे हम बात भी करें और कुछ श्रद्धालुओं से पूछेंगे भी। देखिए हम एक तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, जो मुख्य सड़क है आप देखिए, यहाँ से जो आने जाने वाले हैं किसी को भी यहाँ पे रुकने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। पार्किंग के लिए भी कोई जगह नहीं दी गई है। जो आते हैं श्रद्धालु उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि आप दर्शन करें और फिर यहां से निकल जाए, यानी भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं लगाने की इजाजत दी गई है। और भी क्या कुछ तैयारी चले, जैसा पूजा के जो आयोजक है उनसे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी है मुकम्मल, सैनिटाइजिंग के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी है। आप लोगों ने पूरी जो पालन किया, आम जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। पूरा जनता सहयोग कर रही है, प्लस हम लोग टेम्परेचर नाप रहे हैं, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। जो लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं, भूल गए हैं, उनको हम लोग मास्क भी प्रदान कर रहे हैं। ये पूजा कमेटी ही कर रही है। पूरा सेफ्टी का कोई यहाँ पर भीड़ भड़ा और जमाकड़ा लगाने का तरीका नहीं है। आते जाइए, दर्शन करते जाइए, धीरे धीरे आप लोग चले जाइए और पूरा ओपन व्यवस्था है। देखिए एक अच्छी बात यहाँ पे देखिए कि शाम जिला प्रशासन के जो निर्देश है उस निर्देशों को विशेष रूप से यहाँ पे डिस्प्ले भी किए गए। अब देखिए सीसीटीवी कैमरा तो लगाए गए हैं, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जिला प्रशासन के जो निर्देश है, देखिए वहां पे पुलिस पदाधिकारी जहाँ पे खड़े हैं वहां पे सामने जो है निर्देश भी लगाए गए, यानी सभी को कहा गया कि फेस कवर करना है, मास्क लगाना अनिवार्य है। और ये तमाम तरह के जो दिशा निर्देश है जिला प्रशासन का, सरकार का, उसका बजाबते यहाँ डिस्प्ले किया गया है। और ये अच्छी तस्वीर, मैंने पहले ही कहा कि ये वाकई अच्छी तस्वीर है। देखिए यहाँ पे सामने से भी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ महिलाएं जो है घर परिवार में बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंची हैं, लेकिन उन्हें जो है अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि बुजुर्गों को विशेष रूप से ख्याल रखना है। और बच्चों में उत्साह सबसे ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पे ये मुख्य सड़क जो है, अभिषेक अभी कैमरों में जो कैमरा आपने पैन करवाया तो कुछ तस्वीरें नजर आई। पंडाल के बाहर छोटा मोटा जो मुझे लगा मेला जैसा नजर आ रहा, गुब्बारे चल रहे हैं, इसके लिए तो इजाजत प्रशासन ने दी नहीं है, लेकिन कुछ मेला जैसा माहौल भी बाहर लग रहा है। क्या अपने स्तर पे प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है या फिर उल्लंघन ही है एक तरीके का? देखिए मेला नहीं है, इसको आप मेला नहीं कह सकते हैं। 2-4 जो है बैलून बेचने वाले हैं, जो कि बहुत साधारण परिवार के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो बैलून बेच रहे हैं। तो वो बैलून बेचने वालों को आप मेला से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आसपास में कोई बहुत बड़ा ठेला वहां नहीं लगी हुई है। आम दिनों में आप जाते होंगे, यहाँ पे आप सामने जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं वो 2-4 बैलून बेचने वाले हैं और बेहद गरीब लोग हैं।
तो उन्हें पुलिस प्रशासन चूंकि इसलिए छूट दे रखी है क्योंकि वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए काफी दूर में है और वहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि वो बैलून बेच रहे हैं लेकिन वहां पे खरीदार भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो लोग खुद से सुरक्षित है। इसलिए ये कहना कि कोई मेला लगाया गया है, कोई भीड़ भाड़ है, बिल्कुल नहीं है। दुकानदार है वो, बिल्कुल 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 अभिषेक, इक्का दुक्का दुकानदार है। मनीष के पास चलते। मनीष, आपके पास नहीं पहुंचे बहुत देर से। मनीष, देवघर में एक हिस्सा ऐसा है जहां कहा जाता है कि जो बंगाली बहुल क्षेत्र है वो, तो जो आप जिस जगह पर मौजूद है क्या ये वही हिस्सा है या फिर एक सामान्य जगह? क्योंकि बंगाल की संस्कृति में दुर्गा पूजा बहुत रचा बसा है और जो बंगाल के लोग हैं वो इस तरह के जो दुर्गा पूजा बनाते तो उत्सव से कम उनका नहीं रहता है। कहा जाता है कि यूपी, बिहार, झारखंड में दुर्गा पूजा को उपासना के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन जो बंगाली संस्कृति है उसमें उसे उत्सव की तरह देखा जाता है। तो आप जिस जगह पर मौजूद देवघर में, वो कौन सा हिस्सा और वहां पर किस तरीके से ये पूजा की जा रही है? हम चाहेंगे कि तस्वीरें आप ज्यादा दिखाएं मनीष, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हम चाह रहे हैं कि तस्वीरें हमारे दर्शक देखें, क्योंकि निश्चित तौर पर वो घर से निकल नहीं पा रहे। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम उन तस्वीरों के जरिए मां का दर्शन उन भक्तों को कराएं। तो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपसे कि आप दिखाएं वहां का और कुछ जानकारी आप दें जिस जगह मौजूद हैं आप। हम अपने सहयोगी मनोज को कहेंगे कि पूरे मंदिर की तस्वीर दिखाएं और आपने सवाल किया कि हम कहाँ खड़े हैं, तो ये जगह है दुर्गा बाड़ी और ये यहाँ 99 साल है। ये पिछले 1922 से यहाँ पूजा शुरू हुई थी और एक बंगला भाषी परिवार की ओर से इस जगह को दान में दिया गया था और 1922 से शुरू था। इस साल ये 99 साल है और यहाँ पूजा की जो पद्धति है वही बंगला भाषी जो है उन्हीं के ध्यान से पूजा होता है और यहाँ जो पद्धति है वही पद्धति है। और आपको बता दें सबसे खूबसूरत बात यहाँ ये है कि यहाँ जो विसर्जन होता है वो बगल में ही तालाब बनाया गया है, उसी तालाब में विसर्जन भी किया जाता है और यहाँ पूरा जो विधि है वो वही बंगला भाषी तरीके से पूजा होता है और ये जगह आसपास इलाका भी बंगला भाषी इलाका। और आपको बता दें कि जहाँ हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी मनोज दिखाएं कि किस तरीके से एक लड़का को वॉलंटियर को खड़ा किया गया है सैनिटाइज करने के लिए। इसके अलावा जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें भी मास्क दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि तस्वीरें चूंकि ज्यादा संख्या दिख रही है, वजह यह है कि ये पीक आवर है और इस समय सभी महिलाएं अपने अपने घरों से निकल गई हैं। यही वजह है कि एक साथ ज्यादा संख्या में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि जो समिति है वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि ज्यादा भीड़ नहीं अंदर आए, गेट को बंद भी रखा जा रहा है। दूसरी बात कि एक अलग से निकास द्वार बनाया गया है, जिस निकास के द्वार से सभी को निकलने की बात की है। और मैं दावे के साथ कहूंगा कि 70-80% लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके मास्क, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या औरत हो या कोई भी हो, तो ये चीज यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनीष बिल्कुल सही कहा आपने कि माता के ये भक्त हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो सुरक्षा के मानक हैं, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन तो जरूर किया जा सकता है। और पूजा समितियां इसी कोशिश में है कि लोग उसका पालन करें, सरकार के जो गाइडलाइन दुर्गा पूजा को लेकर जारी किए गए उनका पालन करें। आप जो तमाम हमारे सहयोगी हैं सभी लोग, चाहे आकाश रांची से हो, धनबाद से अभिषेक हो या फिर देवघर से मनीष हो, इन्होंने आपको तस्वीर दिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को ये तस्वीरें हमने दिखाई इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करें, आप पंडालों में पहुंचे। और इसलिए न्यूज भारत की ये कोशिश न्यूज भारत की कि उन तस्वीरों को हम सीधे आपके घरों तक पहुंचाएं, घरों तक दिखाएं, ताकि आपको मां के दर्शन हो सके, मां की कृपा पर बनी रहे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहां पर बुलेटिन में करेंगे रुक, आगे कुछ राजनीति से जुड़ी खबरों की भी, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।